Now we talk of our last topic in differentiation, that is we have to find functions based on first principle of derivatives. इसका क्या मतलब है? Let's highlight this कि हमको certain functional रिलेशनशिप दिया जाएगा, फंक्शनल एक रूल दिया जाएगा कि हमारा फंक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है और उसकी बेसिस पे हमको वो फंक्शन फाइंड आउट करना होगा एंड वील हैव टू मेक यूज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब जो हमने एब इनिशियो मेथड फर्स्ट स्टार्टिंग में पढ़ा था उसकी मदद से हमें अपने फंक्शन को निकालना है। तो उसके लिए सर्टेन स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप कि वी शुड राइट एफ डैश एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। एफ डैश एक्स जो फर्स्ट एब इनिशियो मेथड हम लोग ने पढ़ा था उसके मदद से पहले फंक्शन को हम एफ डैश एक्स को लिखेंगे, फिर उसमें जो भी हमें फंक्शनल रूल दे रखा है क्वेश्चन में उसकी मदद से हम एफ डैश ए निकालेंगे, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एफ डैश ए निकालेंगे, दैट इज ए कुड बी एनी पॉइंट। एक्स और एफ एक्स की मदद से एक हम एफ डैश एक्स में एफ डैश ए निकालेंगे, ए वुड बी एनी पॉइंट। जब एफ डैश ए और एफ डैश एक्स में रिलेशन आ जाएगा फिर हम उनको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी एफ डैश एक्स और एफ डैश ए के टर्म्स में, और इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग उसमें जो अननोन कांस्टेंट्स होंगे उनको हम निकालेंगे यूजिंग जो भी कंडीशंस हमको क्वेश्चन में दिए, और जो आंसर हमारा आया है फाइनली फंक्शन का उसको हम वेरीफाई कर लेंगे अपने फंक्शनल रूल से कि हमारे वो फंक्शनल रूल को वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो ये स्टेप्स हैं जिनको हमको फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल लिखना है एफ डैश एक्स, फिर एफ डैश एक्स में अपने फंक्शनल रूल को यूज करके एफ डैश ए निकालना है एट सम आर्बिट्री पॉइंट, फिर जो हमारा रिलेशनशिप निकला है एफ डैश एक्स और एफ डैश ए में उसको इंटीग्रेट करना है, और उसमें जो अननोन कांस्टेंट्स हैं उनको हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग द कंडीशंस जो क्वेश्चन में दिए, और जो फाइनल आंसर है उसको कोरॉबरेट कर लेना है कि वो हमारे फंक्शनल रूल को फॉलो कर रही है कि नहीं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सपोज हमको एक एफ एक्स दिया है इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब हम उससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और जो रिलेशन दिया है फंक्शन में ये जो देते हैं ना दिस इज कॉल्ड द फंक्शनल रिलेशन, इसे कहते हैं हम लोग फंक्शनल रिलेशन। मतलब रिलेशन का मतलब है कि हमें एक ट्रेंड दिया है कि जैसे इफ एफ एक्स कोई फंक्शन है तो एफ एक्स फंक्शन में ये ट्रेंड क्या दिया है कि अगर उसमें दो आर्ग्यूमेंट्स ऐड होंगे एक्स प्लस वाई तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? एफ एक्स प्लस एफ वाई, मतलब अगर फंक्शन में दो वैल्यूज का सम ऐड के फॉर्म में इनपुट दिया है तो उनको इंडिविजुअली हम निकाल सकते हैं एफ एक्स प्लस एफ वाई, मतलब एफ एक्स प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स प्लस एफ वाई। दिस इज द फंक्शनल रिलेशन एंड दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर, मतलब एक्स वाई की आप जो चाहो वैल्यू दे सकते हो ये होल्ड करेगा। और एक्स्ट्रा कंडीशन क्या दी है कि फंक्शन की वैल्यू 2 पे 5 मिलती है और इस बेसिस पे हमको एफ एक्स निकालना है। नाउ जो हमने अभी पिछले बात पढ़ी कि हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि सबसे पहले हम एफ डैश एक्स लिखें यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या होता था? एफ डैश एक्स वाज लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू होता था, ये स्टेप 1 हो गया। नाउ इसमें समझने वाली बात ये है कि जो हमने यहां ये x लिखा है यही x यहां है, यही x यहां है, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर डिफरेंशिएशन इज कैरिड आउट। मतलब अगर मैं अब लिख दूं f डैश a तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। मतलब अगर इस फॉर्म में मुझे कोई चीज लिखी दिखेगी तो मैं स्ट्रेट में उसकी जगह क्या लिख दूंगा? एफ डैश ए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। मतलब यहां पे जो लिखा है इसको ऐसे समझिए, लिमिट लेट्स से यहां पे कुछ सम टेंड्स टू 0 लिखा है और यहां लिखा है एफ ए प्लस वही समथिंग माइनस एफ ए अपॉन जो समथिंग लिखा है। मतलब यहां जो लिखा है, जो यहां लिखा है, जो यहां लिखा है वो सेम है। तो अगर इस फॉर्म में अगर लिमिट दे रखी तो स्ट्रेट अवे इसका क्या मतलब है? ये एफ डैश ए दे रखा है, यहां पे जो लिखा है वो पॉइंट होता है जहां पे डिफरेंशिएशन कैरी आउट हो रहा है। नाउ
तो स्टेप 1 हमारा हो गया कि हमने एफ डैश एक्स लिख लिया। सेकेंड स्टेप ये होता है कि जो भी हमें फंक्शनल रिलेशन दिया है उसको हम अपने इस डिफरेंशियल में लेके आए। ये जो हमने एफ डैश एक्स लिखा है इसमें हम ये जो हमें रिलेशन दिया है फंक्शनल रिलेशन इसको इनकॉर्पोरेट करें। तो अब इस केस में तो बहुत आसान दिख रहा है क्योंकि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच। एफ एक्स प्लस एच इज सेम एज एफ एक्स प्लस वाई, मतलब एफ एक्स प्लस वाई लिखा है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं रिलेशन के साथ एक्स प्लस एफ वाई। तो एफ एक्स प्लस एच लिखा है तो क्या लिख दो उसको एफ एक्स प्लस एफ एच लिख दो अकॉर्डिंग टू रिलेशन। तो ये क्या बन जाएगा एफ एक्स प्लस एफ एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो देखिए एफ एक्स से एफ एक्स कट गया तो व्हाट इज लेफ्ट कि एफ डैश एक्स की वैल्यू एक्चुअली क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच अपॉन एच। ये हमने फर्स्ट रिलेशन निकाला। नाउ फिर हमारा पॉइंट क्या था कि हम क्या निकालें एफ डैश ए निकालें एट सम आर्बिट्री पॉइंट, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट लेके एफ डैश ए निकालें। तो जैसे हमने एफ डैश ए का फॉर्मूला लिख रखा है कि एक्स की जगह क्या लिख दें ए। नाउ अब ए हम कैसे चूज करें, तो एफ डैश ए है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। नाउ एफ ए प्लस एच को हम क्या लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 अपने फंक्शनल रिलेशन से एफ ए माइनस प्लस एफ एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब अगर हम a की जगह 0 लिख लें तो यानी हम क्या निकाल रहे हैं f डैश 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या बन जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस एफ एच माइनस f0 अपॉन h। इनफैक्ट f0 से f0 कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच अपॉन एच। यानी हमें क्या दिख रहा है कि एफ डैश 0 की वैल्यू क्या आ रही है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच अपॉन एच और एफ डैश एक्स की भी वैल्यू क्या आ रही थी लिमिट h टेंड्स टू एफ एच अपॉन एच। यानी इसका मतलब फोर्थ स्टेप हमारा क्या था कि एफ डैश एक्स और एफ डैश ए में रिलेशन निकालो। तो तो हम ये पा रहे हैं कि दोनों इक्वल है, यानी ये थर्ड स्टेप हमारा एक तरीके से ये आपका थर्ड स्टेप हो गया और लेट्स से ये फोर्थ स्टेप हो गया कि एफ डैश एक्स की वैल्यू इज सेम एज एफ डैश 0 और एफ डैश 0 तो क्या होगा एक वैल्यू होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी कि मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और एक्स को 0 रखा एक वैल्यू आएगी एंड लेट दैट वैल्यू बी व्हाट अ कांस्टेंट के क्या है एक कांस्टेंट है। तो इसका मतलब अब हमें क्या मिल गई एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई एफ डैश एक्स इक्वल्स टू के। एफ डैश एक्स को आप क्या लिखते हो dy बाय dx। तो dy बाय dx इज इक्वल टू के आ रहा है तो dy बाय dx इज इक्वल टू यानी k dx लिख सकते हैं ना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा dy का इंटीग्रेशन y के बाहर 1 dx का क्या होगा x प्लस c। तो देयरफॉर हमारा जो फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स है वो क्या निकल के आया के एक्स प्लस सी। अब हमारे को क्या चीज रह गई अननोन कॉन्स्टेंट्स निकालने रह गए और अननोन कॉन्स्टेंट्स क्या है के और सी। तो एक कंडीशन तो इन्होंने खुद ही दी है, द कंडीशन इज f2 इज 5। तो f2 5 है यानी इट मींस f2 और f2 का मतलब हो गया x की जगह 2 रख दे फंक्शन में तो क्या हो जाएगा 2 इंटू के प्लस सी। इसकी वैल्यू क्या है 5 है। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकली। ना अब हमें दो वेरिएबल्स हैं तो दो कंडीशन चाहिए, एक कंडीशन तो हो गई। सेकंड कंडीशन हम क्या करेंगे हमको पता है कि एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई दे रखा है। अगर हम x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 मतलब x वाई दोनों 0 रख दे हम तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ये रिलेशन तो ट्रू फॉर ऑल रियल x एंड y है। तो 0 प्लस 0 क्या हो गया f0 इज इक्वल टू f0 प्लस f0। तो क्या हो गया f0 इक्वल्स टू ट्वाइस f0। तो f0 राइट साइड गया तो क्या हो जाएगा f0 इक्वल्स टू 0 यानी f0 की वैल्यू भी क्या है 0 है।
तो f0 की वैल्यू क्या हुई 2 इंटू और अदर k इंटू 0 प्लस c और इसकी वैल्यू क्या है 0, तो देखो c की वैल्यू तो स्ट्रेट अवे 0 आ गई और c की वैल्यू 0 रखने पे 2k की वैल्यू क्या आ गई 5, तो k क्या आ गया 5/2। Therefore your function fx y equals to fx becomes what kx plus c, k क्या आ गया 5/2 into x। Now let's take the next question. We have fx is a differential function given and it satisfies this functional relation fxy is equal to fx plus fy for all real xy belonging to positive real numbers और f7 की वैल्यू 1 है fx। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फंक्शनल रिलेशन। मतलब इसका क्या मतलब हो कि अगर हम अपने फंक्शन fx में दो इनपुट्स का प्रोडक्ट देते हैं तो क्या चेंज हो जाता है, उन प्रोडक्ट्स को एज इंडिविजुअल इनपुट्स देके ऐड कर दें। मतलब fx इंटू y अगर इनपुट देंगे तो उसे हम लिख सकते हैं fx प्लस fy। xy बस क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि हम अपना f डैश x लिखे एब इनिशियो मेथड से, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। सेकेंड स्टेज है कि हम अपने फंक्शनल रिलेशन को यहां पे इन्वॉल्व करें f डैश x में। तो यहां ये हो रहा है कि हमें दो चीजों का प्रोडक्ट अगर इनपुट में दिया जाए तो fx प्लस fy में कन्वर्ट होता है, पर यहां तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। इसको हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट में बदलने की कोशिश करते हैं। यहां आपको सोचना पड़ेगा, लेट्स से अगर हम x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें, आर्गुमेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या हुआ f डैश x विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x से डिवाइड किया तो 1 प्लस h बाय x हो गया माइनस fx अपॉन h। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। नाउ ये दो चीजों का प्रोडक्ट है x इंटू y, तो क्या हो जाएगा fx प्लस fy माइनस fx अपॉन h। तो fx से fx कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h बाय x और यहां क्या है h। नाउ हम लोग क्या करते हैं, ये एक तरीके से सोचिए x की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो जो यहां लिखा है वही हम डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करते हैं। तो x से डिवाइड किया तो x से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यानी f डैश x सिंप्लीफाइड फॉर्म में आया 1 अपॉन x लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h बाय x होल डिवाइडेड बाय h बाय x। नाउ फिर सेकंड हमारा पार्ट क्या था कि हमें किसी आर्बिट्री पॉइंट पे f डैश निकालना है। मतलब लेट्स से f डैश ए पे निकालना है, तो f डैश और अल्टीमेटली क्या होता है f डैश x और f डैश ए में रिलेशन हमें निकालना है। तो लेट्स से इस बार हम x को 0 ना रख के 1 रख रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो रियल पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड है हमारा फंक्शनल रिलेशन fxy वाज fx प्लस fy, तो f0 तो रख नहीं सकते। दूसरा x आप देखिए नीचे आ रहा है तो 0 वैसे भी नहीं रख सकते। तो इस बार हमने x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 रखा, तो f1 क्या आ गया f1 प्लस f1 विच इज ट्वाइस f1, तो f1 की वैल्यू अल्टीमेटली 0 आ गई। तो इस चीज को f डैश x पर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h बाय x माइनस 0 अपॉन h बाय x। नाउ इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h बाय x और 0 की जगह क्या लिख दें f1 अपॉन h बाय x। अब इस पोर्शन को अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें, ये वाला पार्ट, तो ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h क्या होता था f डैश x। तो यहां पे अगर हम x की जगह 1 लिख दें, लेट्स से यहां पे हम x की जगह दोनों जगह 1 लिख दें, तो क्या हो जाएगा f डैश 1, और अगर हम यहाँ h बाय x कर दें, यहाँ h बाय x कर दें, मतलब h और h सेम रहना चाहिए, तो जो यहाँ पे टर्म है वही हमने यहाँ कर दी, तो एग्जैक्टली क्या हो गया f डैश 1 हो गया। तो यानी इसका मतलब ये हमारा क्या चेंज हो गया f डैश x की वैल्यू,
f dash x can be written as 1 upon x into f dash 1. तो हमें तो डायरेक्ट फंक्शनल रिलेशन मतलब इनफैक्ट रिलेशन मिल गया है f dash x और f dash a में. f dash 1 will be a constant as usual. क्यों? क्योंकि f dash x निकाल के x को 1 रखा तो एक हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी स्लोप ऑफ टैंजेंट. तो f dash x is equal to 1 upon x, let that constant be k, वो k मान लिया. अब f dash x क्या होता है? dy by dx is equal to k by x. तो इसको हम रीअरेंज करें तो क्या होगा? dy equals to k by x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो y क्या आ जाएगा? k बाहर 1 upon x का क्या होता है? ln x प्लस c. ये आपका फंक्शन आ गया fx. बस इसमें अब हमें क्या नहीं मालूम है? हमको ये नहीं मालूम कि k और c की वैल्यू क्या है. तो उसमें से f1 की वैल्यू तो अभी हमने निकाली 0 और f2 की वैल्यू दे रखी है या f7 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने लेट्स से 1. तो f7 की वैल्यू क्या दे रखी है? 1. ये दो कंडीशंस अब हम यूज करके अपने अननोन कांस्टेंट्स निकाल लेंगे. तो जब हमने x को 1 दिया तो k into ln1 plus c is equal to fx, f1 which is equal to 0. तो ln1 तो 0 होता है तो c स्ट्रेट अवे 0 आ गया. सेकंड कंडीशन लगाई k into ln7 plus c तो 0 is f7 but f7 की वैल्यू 1 है तो k की वैल्यू क्या आ गई? 1 upon ln7. therefore our final function y is equal to fx क्या निकल के आया? k is what? 1 upon ln7 into x और c तो 0 है. therefore this is our function. Now let's take another example. We are given that fx is a differential function in R, मतलब हर वैल्यू ऑफ x रियल वैल्यू ऑफ x के लिए डिफरेंशिएबल है और फंक्शनल रिलेशन है fx plus y is equal to fx plus fy plus 2xy फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर. मतलब ये रिलेशन होल्ड कर रहा है कोई भी x और y की वैल्यू आप यूज करें रियल नंबर्स होने चाहिए. और f1 2 है, फाइंड fx. ठीक है, फिर से हम लोग वही स्टार्ट करते हैं. f dash x का पहले तो ab initio मेथड से f dash x लिख लें. fx प्लस h माइनस fx अपॉन h. अब अपने इस जो हमने ये लिखा है ab initio मेथड, इसमें ये फंक्शनल रिलेशन को इनकॉर्पोरेट करें, इसी तरह इन्वॉल्व करें. तो fx प्लस h यहाँ तो बहुत आसानी से दिख रहा है. fx प्लस fh माइनस और आधा प्लस 2xh माइनस fx होल डिवाइडेड बाय h. जहां हमको दो आर्ग्यूमेंट्स का सम मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं? उन आर्ग्यूमेंट्स को इंडिविजुअली फंक्शन में रख के प्लस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स करते हैं. तो fx से fx कर दिया. वी हैव लिमिट h टेंड्स टू 0 fh प्लस 2xh अपॉन h. तो बेसिकली हम लोग को अल्टीमेटली क्या चाहिए होता है कि f डैश x और एक आर्बिट्री पॉइंट पे f डैश में रिलेशन निकालना होता है और फिर हम उसको उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं. तो कोशिश ये रहनी चाहिए हमारी कि जो हम f डैश x निकाल रहे हैं इसी में वो आर्बिट्री पॉइंट पे जो f डैश निकालना है वो इसी में आ जाए किसी तरह. अब जैसे देखिए आर्बिट्री पॉइंट एक हम लेते हैं x को 0 y को 0. तो क्या होगा? f0 is f0 प्लस f0 एंड x इंटू वाई 0. तो ट्वाइस f0 क्या आ गया? f0. तो f0 की वैल्यू आ गई 0. यानी अगर मैं आर्बिट्री पॉइंट a ले लूं तो मुझे एक्चुअली फिर क्या चाहिए? f डैश 0 में और f डैश x में रिलेशन चाहिए. अब ये f डैश 0 का जो वैल्यू मैं किसी तरह इसी रिलेशन में इनकॉर्पोरेट कर लूं, मतलब इसी में आ जाए मेरा ये f डैश 0. क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 fh माइनस 0 लिख दो और 2xh अपॉन h. तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. व्हाट विल आई गेट? लिमिट h टेंड्स टू 0 fh और 0 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? f0, क्योंकि f0 की वैल्यू मेरी क्या आई थी? 0 ही आई थी, प्लस 2xh अपॉन h. नाउ इसको अब मैं मैनिपुलेट करके लिमिट h टेंड्स टू 0 ऐसे लिख सकता हूं. 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h और प्लस 2xh अपॉन h क्या हो जाएगा? 2x.
चेक करिए लिमिट्स अलग अलग करूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 2x। ये क्यों करा मैंने? ये इसलिए करा क्योंकि मैंने इसको एग्जैक्टली f'0 के फॉर्म में बना लिया है फर्स्ट प्रिंसिपल में। 0 इज द पॉइंट जहां मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, 0 प्लस h यानी x प्लस h माइनस fx में x क्या है 0 अपॉन h, तो स्ट्रेट अवे f'0 मिल गया, प्लस h टेंड्स टू 0 है, h है ही नहीं तो कांस्टेंट है तो 2x ही आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू f'(x). तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, f'(x) जब फंक्शन लिखते हैं उसी में किसी तरीके से किसी आर्बिट्री पॉइंट का डिफरेंशिएशन इनकॉर्पोरेट करते हैं। नाउ f'(x) क्या होता है, dy by dx होता है। f'(0) विल बी अ कांस्टेंट, कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करके x इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू निकाली तो कोई कांस्टेंट ही आएगी, इक्वल टू 2x। नाउ ये तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई, तो dy विल बी इक्वल टू 2x प्लस k इंटू dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा y इक्वल्स टू 2 बाहर x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, k बाहर 1 का हो गया x प्लस c। तो ये आपका आ गया वो फंक्शन जो हम ढूंढ रहे थे, बस क्या नहीं मालूम है k और c की वैल्यू। तो उसके लिए हमें दो कंडीशंस पता है, f0 तो 0 हमने निकाला था, और दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी देख लेते हैं। द सेकेंड कंडीशन वाज f1 इज इक्वल टू 2, तो f1 की वैल्यू थी 2, वो हम यहां पे यूज कर लेंगे। तो f0 विल बी 0 प्लस k इंटू 0 प्लस c, और f0 पे 0 वैल्यू थी, देखो c आ गया 0। इसी तरह f1 यानी 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस c तो 0 था, इज इक्वल टू क्या वैल्यू है 2, तो k प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1। तो फिर फाइनली आपका फंक्शन क्या आ गया, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस k क्या है 1, x और c 0 है। दिस इज योर फंक्शन। नाउ इसी क्वेश्चन को लेट्स से अगर हम लोग दूसरे मेथड से करते हैं, लेट्स से एक और मेथड समझने की कोशिश करिए। f(x) प्लस y वॉज इक्वल टू f(x) प्लस fy प्लस 2xy। नाउ हम क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y कांस्टेंट। तो क्या होगा, f'(x प्लस y इंटू, पहले हमें आउटर फंक्शन f मिला उसका डिफरेंशिएशन, फिर ये तो कॉम्पोजिट फंक्शन है तो x प्लस y का डिफरेंशिएशन करूंगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 और y मेरे लिए कांस्टेंट है तो उसका 0, इज इक्वल टू f'(x) और y मेरे लिए कांस्टेंट है तो fy क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन, इसका 0 होगा, प्लस 2 इंटू मेरे लिए y कांस्टेंट है तो 2y बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो f'(x प्लस y क्या निकल के आया, f प्लस 2y। इसी तरह मैंने डिफरेंशिएट किया इसको विद रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग x कांस्टेंट, तो क्या होगा, f'(x प्लस y, x का हो जाएगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है और y का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू f(x) अब हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका 0 हो गया, और f'(y) और 2xy में क्योंकि x कांस्टेंट है 2x बाहर, y का हो जाएगा 1। तो अब हमारा ये रिलेशन क्या आया, f'(x प्लस y इज इक्वल टू f'(y प्लस 2x। दिस इज योर फर्स्ट रिलेशन, दिस इज योर सेकंड रिलेशन। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, लेट्स से 1 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू f'(x प्लस 2y माइनस f'(y माइनस 2x। तो ये क्या आ जाएगा, f'(x माइनस 2x इज सेम एज f'(y माइनस 2y। इसका मतलब f'(x माइनस 2x की वैल्यू इज सेम एज f'(y माइनस 2y, मतलब ये क्या हो गया, f'(x माइनस 2x एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका मतलब कांस्टेंट, लेट्स से कांस्टेंट भी k, तो f'(x) क्या हो गया 2x प्लस k,
अब एफ डैश एक्स क्या होता है, dy by dx is equal to 2x plus k, which implies dy is what, 2x plus k dx. तो integrating both sides, तो integrating both sides क्या आ जाएगा, y equals to 2 बाहर, x का हो गया x square by 2, k बाहर x plus c, and y is equal to कैंसिल हुआ, x square plus kx plus c. एग्जैक्टली वही इक्वेशन आई जो अभी हमारे पिछले केस में आई थी. और x और c और k कैसे निकाल लेंगे अपनी कंडीशन से, f1 is 2 एंड f0 हमने क्या निकाल सकते हैं, 0. तो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस और अदर सेम आंसर आएगा पर प्रोसेस स्लाइटली डिफरेंट है. लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल. वी हैव fx is a differentiable function and satisfies this functional relation. fx plus y plus 1 is same as root fx plus root fy का whole square for all xy belonging to real. f1 4 है और fx निकालना है. ठीक है, तो अब हम लोग ने दो मेथड्स पढ़ ली. या तो हम f डैश x निकालें, फिर उसमें वो चीज लाने की कोशिश करें, f डैश a का फॉर्म लाने की कोशिश करें जिससे f डैश x और f डैश a में रिलेशन आए, वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर दें. दूसरा मेथड हमने ये पढ़ा था कि हम अपने फंक्शनल रिलेशन को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें y को कांस्टेंट मान के, और एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें x को कांस्टेंट मान के, और फिर उससे कोई रिलेशन निकालें. तो अगर वो लगाने की कोशिश करते हैं तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, तो क्या आएगा, f डैश x प्लस वाई प्लस 1. पहले तो बाहर के फंक्शन को, फिर अंदर गए तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, y का 0, 1 का 0 इज इक्वल टू, इधर आइए राइट साइड पे क्या है, पावर फंक्शन है. तो सबसे पहले ट्वाइस रूट ऑफ एफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ वाई 2 माइनस 1. फिर अंदर गए तो रूट एफ एक्स मिला, तो वो क्या लिखेंगे, रूट इज अगेन अ पावर फंक्शन, तो 1/2 रूट एफ एक्स, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, रूट एफ वाई का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ वाई इंटू 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स. 2 से 2 कैंसिल हो गया. Now again differentiating with respect to y, keeping x constant, तो क्या आएगा, f dash x plus y plus 1, और x का डिफरेंशिएशन 0, y का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0. देन फिर पावर फंक्शन ट्वाइस रूट ऑफ एफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ वाई, कॉम्पोजिट फंक्शन की तरह 2 माइनस 1. अंदर गए तो रूट एफ एक्स का तो 0, क्योंकि एफ एक्स को कांस्टेंट लेके चलने, तो एफ एक्स फंक्शन कांस्टेंट होगा, और रूट एफ वाई का क्या होगा, 1/2 रूट एफ वाई, और एफ वाई का डिफरेंशिएशन एफ डैश वाई. अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 से 2 चला गया, आएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज सेम एज रूट ऑफ एफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ वाई इंटू एफ डैश वाई अपॉन रूट एफ वाई. अब एक इक्वेशन हमारी ये है और एक ये है. इससे अगर हम इन्हें डिवाइड कर दें या इक्वेट कर दें एफ डैश एक्स प्लस वाई प्लस 1, तो क्या आएगा, रूट ऑफ एफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ वाई इंटू एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स इज सेम एज रूट ऑफ एफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ वाई इंटू एफ डैश वाई अपॉन रूट ऑफ एफ वाई. कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या फॉर्म आया, एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स इज सेम एज एफ डैश वाई अपॉन रूट ऑफ एफ वाई. इसका सिंपली मतलब हुआ कि ये क्या है, एक कांस्टेंट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, लेट दैट कांस्टेंट बी के, तो वो क्या हो गया, एफ डैश एक्स को हम लिख सकते हैं के टाइम्स रूट ऑफ एफ. अब एफ डैश एक्स कैन बी रिटन एज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स रूट ऑफ एफ एक्स. तो रीअरेंज कर ले, डी ऑफ एफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स
इज इक्वल टू k टाइम्स dx. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन रूट x. क्या होता है अगर हमें इंटीग्रल दिया जाए dx अपॉन रूट x, तो क्या होगा इंटीग्रल dx x रेज टू पावर माइनस हाफ, तो x की पावर n की तरह है, तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c. तो ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ एफ एक्स, और डिवाइड बाय हाफ करेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, इज इक्वल टू k टाइम्स x प्लस c. तो रूट ऑफ एफ एक्स क्या आ गया आपका kx प्लस c एंड बाय लेट्स से 2. अब बस हमें k और c निकालने. कंडीशन इन्होंने क्या दी है, एक कंडीशन तो ये दी है कि f1 इज 4, f1 इज 4, तो x को 1 रख दें तो क्या आ जाएगा रूट ऑफ f1 इज इक्वल टू x को 1 रखा तो k प्लस c बाय 2. f1 की वैल्यू 4 है, इट इक्वल्स टू अंडर रूट 4 विच इज इक्वल टू 2, यानी k प्लस c की वैल्यू क्या आ गई 4. फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड आप खुद ट्राई करें. f हमारा रिलेशन क्या था f x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ वाई का होल स्क्वायर. तो x और y हमको किसकी वैल्यू पता है 1 की वैल्यू पता है, तो x को 1 और y को 1 रख दें तो क्या आ जाएगा f3 इज इक्वल टू रूट ऑफ f1 प्लस रूट ऑफ f1 का होल स्क्वायर. f1 का 4, तो रूट ऑफ f1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 2 4 16, यानी f3 की वैल्यू 16 है. तो अब हम क्या करें, इसमें f3 की x को 3 रख दें तो f3 इज इक्वल टू 3k प्लस c अपॉन 2, और f3 की वैल्यू 16 है तो 16 का अंडर रूट क्या होगा 4, तो देयरफॉर 3k प्लस c क्या आ जाएगा 8. दिस बिकम्स योर सेकेंड इक्वेशन. अब इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, तो माइनस कर दें तो 3k प्लस c इक्वल्स टू 8 और k प्लस c इक्वल्स टू 4, माइनस किया तो 2k इक्वल्स टू 4, k आ गया 2, k2 आ गया, k को रख दें किसी भी इक्वेशन में लेट से यहाँ, तो c आ जाएगा 2. देयरफॉर हमारा फंक्शन क्या आ गया रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू k इज टू x प्लस c भी क्या है 2 अपॉन 2, कैंसिल आउट होके x प्लस 1 आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो एफ एक्स क्या आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. ये जो हम लोग ने डिफरेंशिएशन का मेथड निकाला है कि एक बार y को कांस्टेंट रख के x के रिस्पेक्ट में कर दें और एक बार x को कांस्टेंट रख के y, दिस इज स्लाइटली इजियर देन द प्रीवियस वन. उसमें आपको सोचना पड़ता है कि किस तरीके से f' से रिलेट करें, तो यू कैन स्विच बिटवीन द टू. अगर किसी क्वेश्चन में आपको वो आसान लग रहा है तो वो यूज कर लीजिए, नहीं तो ये यूज कर लीजिए. नाउ वी समराइज व्हाट वी हैव लर्न कि अगर हमें डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस निकालना है बेस्ड ऑन फंक्शनल रिलेशन, तो हम लोग ने प्रोसेस तो पढ़ लिए, 2 मेथड्स पढ़ लिए कैसे हम फंक्शनल रिलेशन की मदद से अपना फंक्शन निकालते हैं थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल. लेकिन कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं फंक्शनल रिलेशनशिप के जिससे हम डायरेक्टली जो हमने सॉल्व करके निकाल लिए कि हमारे एक्चुअल फंक्शंस क्या निकल के आते हैं. अगर वो याद रहेंगे तो कॉम्पिटिटिव लेवल पे बहुत आसान रहेगा. अगर इनमें से कोई है तो स्ट्रेट अवे आप फंक्शन प्रिडिक्ट कर सकते. क्या है कि अगर फंक्शनल रिलेशन है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल रियल एक्स वाई, तो फंक्शन आपका क्या निकल के आएगा k टाइम्स x. के आप अननोन है जो एडिशनल कंडीशन से निकाल लेंगे. एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो आपका फंक्शन क्या होगा a रेज टू पावर x. और देखिए दीज आर क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. अब आप देखिए अगर a x प्लस वाई लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं a x इंटू a y. तो फंक्शन अगर आपका a की पावर x है तो फंक्शन में जब आपने x प्लस वाई दिया तो क्या आया a x प्लस वाई, और उसको आप क्या लिख सकते हैं a x इंटू a y विच इज f x इंटू f y. तो f x प्लस वाई किसके बराबर आ गया f x इंटू f y. सिमिलरली f x y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई हो या एफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई हो फॉर ऑल रियल एक्स वाई विच आर पॉजिटिव रियल नंबर, तो आपका फंक्शन है k टाइम्स लॉग एक्स. क्यों?
अगर आपका फंक्शन लेट्स से यूज अ डिफरेंट कलर, अगर फंक्शन आपका एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ई एक्स है तो एफ एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या होगी, लॉग ई एक्स अपॉन वाई। लॉग एक्स अपॉन वाई को क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। लॉग एक्स को क्या लिख दें, एफ एक्स, लॉग वाई को क्या लिख दें, एफ वाई। तो आपका क्या रिलेशन आया, एफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई। अगर प्लस होता तो लॉग क्या कर देता है, एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज एफ एक्स वाई होता, और लॉग एक्स ही फंक्शन है तो क्या होता, लॉग एक्स वाई। और लॉग एक्स वाई को क्या लिखते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, विच वॉज व्हाट, एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो ये दो हो गया। इसी तरीके से अगर एफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ वाई है तो भी हमारा फंक्शन क्या होगा, ए की पावर एक्स। सेम लॉजिक, ए रेस्ट टू पावर लेट्स से ए रेस्ट एफ एक्स, अगर हमारा ए रेस्ट टू पावर एक्स है तो एफ एक्स माइनस वाई क्या होगा, ए रेस्ट टू पावर एक्स माइनस वाई, विच कैन बी रिटन एज ए एक्स अपॉन ए वाई। ए एक्स क्या है, एफ एक्स, ए वाई क्या है, एफ वाई। तो एफ एक्स माइनस वाई कम्स आउट टू बी एफ एक्स अपॉन एफ वाई। सिमिलरली अगर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है तो आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो एफ एक्स जीरो आएगा या एफ एक्स एक्स की पावर एन आएगा। लास्टली अगर एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई फॉर एक्स वाई बिलोंगिंग टू 0 and 1, तो आपका फाइनल फंक्शन क्या निकल के आएगा, k टाइम्स tan इनवर्स x। अब क्यों आएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर आपका फंक्शन f x tan इनवर्स x लेते हैं तो f x प्लस f y क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, विच इज व्हाट, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये क्या हो गया, f ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। मतलब फंक्शन में हमने क्या इनपुट दिया, ये दिया। तो ये वाला अगर रिलेशन हो तो आपका फंक्शन क्या निकल के आएगा, k टाइम्स tan इनवर्स x। ये सारे नहीं हैं पर ये कुछ पॉपुलर हैं जो ज्यादातर आते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे। तो अगर ये याद रहेंगे तो वहां पे हमको पूरा प्रोसेस सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, स्ट्रेट अवे हमारे को आइडिया लग जाएगा क्या आंसर है।